नमस्कार यादव साहब। आइए आइए, भगवान तुम्हारा भला करे। माथुर साहब बैठिए। अरे भगवान, इनके लिए भी लस्सी ले आओ। अभी लाई। खामखा आपको तकलीफ देता रहता हूँ यादव साहब। दरअसल आपकी बातों से मन ही नहीं भरता। अजी हम क्या और हमारी बातें क्या। ये लीजिए। अरे आप तो इतना सारा मक्खन डाल के ले आई लस्सी में। मक्खन के बिना लस्सी सुहागन नहीं होती। हाँ तो यादव साहब, कल आप डाकू तोरा के बारे में बता रहे थे, जिसको आपने सराय के पीछे मार लिया था। हाँ बेचारा, बड़ी लंबी चौड़ी फाइल थी उसकी। शुरू हुआ था पड़ोसी की बेरी से बेर चुराने से, वो भी बचपन में। सच पूछिए यादव साहब, तो चोरी के बेर होते बड़े मीठे हैं। हाँ पर वो तो बढ़ता ही है साहब। बेर से नकदी तक, नकदी से सोने चांदी तक, और फिर खून, डाकाजनी। पर जिस दिन मेरा सामना हुआ, मैंने कहा भगवान तुम्हारा भला करे तोरा। आप तो चोर डाकुओं से भी कहते रहते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भगवान तुम्हारा भला करे गिरिवर, अब तो आदत से पड़ गई है। अरे आओ आओ कृष्णा, कहाँ चले गए थे? बस यूं ही बाबूजी। कृष्णा, आप कौन हैं? अरे आप इससे नहीं मिले। ये कृष्णा अभी अभी ट्रेनिंग स्कूल से गोल्ड मेडल लेकर आया है। अच्छा 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 अच्छा, आइए बैठो ना। मगर आप इसे लेकर कहाँ घूम रहे थे? जी अरे भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भाई, कृष्णा और गौरी तो बचपन से साथ खेले। अरे यादव साहब, मैं गौरी की बात नहीं कर रहा था, पवन की बात कर रहा था। ओ पवन भाई, वो तो हमने कृष्णा को इनाम में दे दिया। अच्छा, मगर इस पर तो हमारी नजर थी। अब आप अपनी नजरें हटा ही लीजिए तो अच्छा होगा। आपकी तारीफ? कृष्णा, आप हैं सब इंस्पेक्टर गिरिवर माथुर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी मुबारक हो पास होने की, मेडल की और पवन की भी। शुक्रिया। मगर एक बात याद रखिए, जिस तरह एक अच्छे सवार को अच्छे घोड़े की तलाश होती है, उसी तरह एक अच्छे घोड़े को अच्छे सवार की भी तलाश होती है। ठीक कह रहे हैं आप, मगर मेरे घोड़े के लिए सवार की तलाश मुझ पर आकर खत्म हो गई। ओहो, अब बस भी कर गौरी, थक गई होगी। कल सुबह भर लेना पानी। ये अचानक ममता कहाँ से जाग उठी? माँ की ममता को तू क्या समझेगी? अच्छा सुन, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं राखी लाई हूँ और मिठाई। सुबह सवेरे नहा धोकर सच्चे मुंह भाई को राखी बांधना और मुंह भी मीठा करवाना। गौरी, ले, कृष्ण नहाकर आता ही होगा, उसे राखी बांध देना। ले 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 ना। ये क्या किया तूने? कमबख्त, हाथ जला लिए। ये क्या? तेरे हाथ कैसे जल गए? बोलो ना। जले नहीं, मैंने जला लिए। क्यों?
गौरी, गौरी क्यों? कल रात जब उसने मुझसे कहा कि कृष्णा को राखी बांधना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा सपना तोड़ देना चाहती है। और तुमने अपने हाथ जला लिए? सारी जिंदगी जला देने से तो हाथ जलाना अच्छा है ना कृष्णा? क्या मांगा भगवान से? जो दिल ने चाहा। क्या चाहा दिल ने? नहीं बताती, जाओ। बताओ ना, बताओ ना। हुजूर की अंगड़ाई बता रही है कि वक्त हो गया। कैसा वक्त कुरैशी मियां? अम्मा हुजूर जाने का, और कैसा? कहाँ? वहीं जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। हम आप तो शेरो शायरी करने लगे। देखिए हुजूर, इश्क और शायरी का चोली दामन का साथ होता है। मेरा मतलब है आप इश्क फरमाते रहिए, बंदा शायरी करता रहेगा। कहाँ का इश्क कुरैशी मियां? ये तो दिल बहलाने का एक बहाना है। पर बहाना है खूबसूरत। मेरा मतलब है बूढ़े आदो साहब की जवान बीवी। पान खाइए हुजूर। हमारी नजर का असली निशाना उनकी बीवी नहीं, बेटी है। ऐसा हुस्न कि आशिक की नजर से महला हो जाए। क्या बात कही है हुजूर ने, पर मैं तो समझा था कि आप कुछ नहीं समझेंगे कुरैशी मियां। आइए हम आपको समझाते हैं। देखो मियां, जब पेड़ से फल तोड़कर खाना होता है ना, पहले उसके पौधे को सींचना पड़ता है। अच्छा। फिर उसके जड़ों को पानी देना पड़ता है। क्या समझे? कुछ ना समझे, खुदा करे कोई। जी। अरे ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? फतेहपुर सीकरी जा रहा हूँ बाबूजी। फतेहपुर सीकरी? मेरी पोस्टिंग आ गई है। कमबख्त पोस्टमैन चिट्ठी ही लेट लाया। भगवान तुम्हारा भला करे। अब भाई इतनी जल्दी भी क्या है? कल सुबह ड्यूटी पर रिपोर्ट करना है और गाड़ी जाने में 10 मिनट ही बाकी हैं। कृष्णा, कृष्णा, तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए ना बाबूजी। बेटे, बात फतेहपुर सीकरी की है। जिस वक्त मैं वहां तैनात था, एक रोज भगवान तुम्हारा भला करे, राजस्थान पुलिस का एक आदमी आया। उसने बताया कि तुम्हारा, भगवान तुम्हारा भला करे, मेरा मतलब। अरे कृष्णा, कहाँ जा रहे हो? पोस्टिंग पे जा रहा हूँ फतेहपुर सीकरी। अच्छा गौरी। जीते रहो बेटे। गौरी, तुम जल्दी में चले आए, पवन से मिले भी नहीं। पवन से? और किससे? गौरी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मगर कह नहीं पाता। चलता हूं। कब लौटोगे? मैं जल्दी लौटूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा
तुम भी लिखना। आओ बैठो। तुम कहोगे कि आते ही आग में झोंक दिया, पर आज सुबह खबर मिली है कि पुरकिया के 2 साथी इस इलाके में देखे गए हैं। पुरकिया का नाम तो तुमने सुना ही होगा। जी सर, पुरखिया डाकू, जिसकी तलाश पुलिस को कई बरसों से है। और न कभी वो मिला न उसका कोई साथी। अब तुम्हें कैसे बताऊं, ऊपर से कितना दबाव आता है उसे पकड़ने के लिए। मैं समझ सकता हूं सर। चांस यही है कि उसका अगर कोई साथी हाथ लग जाए तो बात आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि तुम उन 2 हत्यारों की तलाश में निकल जाओ। करमदीन को साथ ले लो, ये पूरे इलाके से वाकिफ है। ठीक है सर। नहीं सर, ये तो हमारा खबरी है। करमदीन, क्या हुआ? सर, अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है। ऐसे करो तुम वापस चले जाओ, मैं उन्हें अकेले निपट लूंगा। सर अगर मैं वापस चला गया तो तुम अकेले, और फिर रात भी होने वाली है। मेरी फिक्र मत करो, मैं उन्हें कैसे भी ढूंढ लूंगा। तुम वापस जाओ। ठीक है सर। थानेदार साहब आप? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माची। माची, मैं एक पुलिस अफसर हूँ। काम से बाहर निकला था, रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया। रात काटने के लिए जगह ढूंढ रहा था, आपके घर की रोशनी देखी तो मैं। बेटे, इस घर में तो कोई रोशनी नहीं थी। तुमने आकर माँ जी कहा तो इस अंधेरे घर में रोशनी हो गई। अंदर आ जाओ बेटा, ये मेरी पत्नी है पार्वती। आओ अंदर आ जाओ।